हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी भी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो और ब्लॉग है वो है रिलेटेड मील प्रेप से। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मील प्रेप कर रहे हैं, और मील प्रेप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारा वीकली ही मील प्रेप होगा। कुछ चीज़ें वीकली मील प्रेप होती है और कुछ चीज़ें हम अल्टरनेट डे पे, या जैसे कोई चीज़ कल बनानी है तो उस हिसाब से हम आज उसको मील प्रेप करेंगे। जिससे कि वो फ्रेश भी रहे और जो उनकी चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है बिल्कुल आप वीकली भी मील प्रेप कर सकते हैं। बट एक्चुअली आई एम अ होम मेकर, सो आई हैव इनफ टाइम टू मेक एवरीथिंग फ्रेश। यहाँ पर हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ क्विक टिप्स आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आप बिल्कुल इस टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पर हमने सबसे पहले ली हुई हैं ग्रीन चिलीज़। तो हम इसको विनेगर के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप इसे पिकल की सब्स्टिट्यूट में भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और ये चाइनीज़ फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है। हर सीज़न में 2 से 3 महीने के लिए ये हम बना के रख लेते हैं, और ये चाइनीज़ फूड के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। यहाँ पर हमने ये मोटी वाली जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो ले ली हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप पतली वाली भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल तीखी नहीं होती ना, इसलिए हमने ये यूज़ की हैं। आप बिल्कुल अपने हिसाब से तीखा भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको गोल रिंग में काटा है, और इसके जो सीड हैं ना वो अधिकतर हम निकाल देंगे। थोड़े बहुत इसके साथ जाएंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन अधिकतर हम इसके सारे सीड जो हैं उसको अलग कर देंगे, और इनको सारी जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको हम कट कर लेंगे रिंग में। यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो आप चाहें तो बिल्कुल ग्लव्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए हमने ऐसे ही हाथों से इनको कट कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपको ग्लव्स यूज़ करना चाहिए तो बिल्कुल आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही शेप में ये सारी काटी हुई हैं। इनको हमने गोल शेप में रखा है। आप जो भी चाहें आप लंबा भी इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। यहाँ पर हमने ये सारी काट के तैयार कर ली। अब एक ग्लास के कंटेनर में हम यहाँ पर विनेगर लेंगे। विनेगर ये वाइट विनेगर है जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको हमने यहाँ पर फिल किया है। इसको हमने अगर 1/3 हमें इसको लेना है, और 1/3 से दुगना फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे। वही इसका हिसाब रहेगा कि इसको हम 1/3 विनेगर लेंगे, और 1/3 का जस्ट डबल हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर विनेगर एक्चुअली वैसे भी ख़राब नहीं होने देगा कोई भी चीज़। और यहाँ पर हमने थोड़ा वार्म वाटर यूज़ किया है जिसमें ये जल्दी से सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाए। हल्का सा वार्म है क्योंकि कांच की बॉटल है, तो ज़्यादा गरम गरम भी नहीं आप ऐड करें, और वार्म हल्का सा लुक वार्म वाटर है। और यहाँ पर हमने चिलीज़ को इसमें मिक्स करके और डाल दिया। यहाँ पर पानी और विनेगर दोनों को मिक्स किया है, और ये चिलीज़ को इसमें डिप कर दिया है। ये पिकल बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके और भी अदर पिकल भी बनते हैं, आपके साथ कभी वो भी शेयर करेंगे, पर आप ये पिकल एक बार ज़रूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर हमने सारी जो रिंग है उनको, मिर्च की रिंग उनको डाल दिया है, और थोड़ा सा नाइफ़ की हेल्प से इसको पुश कर दिया है अंदर के साइड। और यहाँ पर हम ब्लैक जो पेपर है वो भी ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी, बस फ्रेगरेंस के लिए, जिसमें विनेगर का जो स्मेल थोड़ी सी रहे तो वो इसको दबा दे। यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और इन एंड हम थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट नमक विनेगर में आई थिंक आप जब यूज़ करें तब थोड़ा सा स्प्रिंकल ऊपर से नमक कर लें। बट अगर आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, बट हम नमक यूज़ नहीं करते इसमें। यहाँ पर ये हमारा जो पिकल है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कलर अभी बहुत अच्छा है, और आफ्टर सम टाइम इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये पिकल है जो कि 2 से 3 महीने इजीली चल जाएगा। आप भी अपने घर में इसको बना के रख सकते हैं, और ये चाइनीज़ फूड के साथ तो बहुत अच्छा जाता ही है। आप ऐसे भी अचार वगैरह के साथ कभी अगर आपको लगता है कि तीखा कुछ खाने का मन है या कुछ अलग खाने का मन है, तो आप एज अ पिकल इसको भी सर्व कर सकते हैं।
सो ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर आप ऑयल वगैरह का पिकल नहीं खाना चाहते तो आप ये पिकल अपने घर में बनाएं और आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ना तो इसमें ऑयल है और ये बहुत ही टेस्टी है, आपके खाने को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। सो यहाँ पर हमने बहुत थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर देंगे और बस अब हम इसको बंद करके रख देंगे। अब इसको 2 से 3 महीने इजीली ऐसे ही बना रहेगा और आपको जब चाहिए जब आप इसमें से मिर्च निकालें और इजीली आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करके खा सकते हैं। सो एक बार ज़रूर ये पिकल ट्राई कीजिए। होप कि आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर दे दीजिए कि हाँ आपको ये अच्छा लगा। अब यहाँ पर एक और चीज़, हमारे फास्ट हैं इस हफ्ते में, सो यहाँ पर हमने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पोटैटोज़ हफ्ते में 1 से 2 बार ही हमारे घर में यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोटैटोज़ यूज़ नहीं होते, बट फास्ट में यूज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमने फास्ट के हिसाब से ही पोटैटो बॉईल किए हैं, पर ये आज के लिए नहीं है, ये 2 दिन लगभग 3 दिन चलेंगे। सो ये फास्ट के लिए मेनली है। सो यहाँ पर साथ साथ हम पोटैटो बॉईल करने के लिए रख देते हैं ओपन पैन में, जिससे कि हम जो भी काम कर रहे हैं साथ साथ ये भी बॉयल होते रहेंगे, और इनको हम कंटेनर में रख के और फ्रिज में रख देंगे, जिससे जब चाहे हम इसको यूज़ कर पाएँ। सो ये भी एक मील प्रेप का ही हिस्सा है कि अगर आप अपने घर में आपको अगर आपने इस हफ्ते अगर आप चाहें कि आपको बॉयल पोटैटो चाहिए, सो आप बिल्कुल इसको मील प्रेप की तरह यूज़ कर सकते हैं और इजीली ये 3 से 4 दिन यूज़ हम तो कर लेते हैं। आप चाहें तो 7 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि इसे 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लें। बस इतना ही हम इसको बॉईल करके रखते हैं। 7 दिन पोटैटोज़ का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप 7 दिन ना रखें, 2 से 3 दिन के लिए ही इसे यूज़ करें। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेम है, हमारे यहाँ ऐसे सेम बोला जाता है, ग्रीन बीन्स हैं ये, लेकिन इनको सेम बोला जाता है। सो इनको भी हमने अच्छे से वॉश करके और अच्छे से इसको सुखा लिया है, और इसके दोनों साइड से हम इनको निकाल देंगे। इसमें धागे की तरह निकलता है। सो इसको बढ़िया से वॉश करेंगे, देन सुखा के, और इसके दोनों साइड से हम छील लेंगे। सो छीलने से क्या है ना कि ये जब बनाते हैं ना तो उसमें स्ट्रैम्प्स जैसे धागे जैसे कुछ बन नहीं निकलते, काटने पे भी ये बड़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि रेसे रेसे से नहीं निकलते। इनको सेम को दोनों साइड से अगर अपन सही से निकाल देना इनके धागे, तो ये बनती तो बहुत टेस्टी हैं, लेकिन बनाने में और खाने में किसी में प्रॉब्लम नहीं आती अगर दोनों साइड से इनके स्टेम निकाल दिए जाएं। सो यहाँ पर हम, अगर आप चाहें तो ये हमने स्टेम निकाल के, इसके धागे जैसे निकलते हैं इनको निकाल के अलग कर लिया है, और ये सेम हमने अलग कर दी हैं। अगर आप चाहें तो इन सेम को ऐसे ही रख सकते हैं कंटेनर में, लेकिन हमें एक्चुअली 2 दिन बाद बनाना है या 1 दिन बाद बनाना है, तो हम कट करके भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर इनको अपने बाइट साइज़ में, या आप जो भी शेप चाहें, कुछ ज़्यादा लंबा भी काटना चाहें तो बिल्कुल काट के भी रख सकते हैं। 1 से 2 दिन इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें नेक्स्ट डे बनाना है, अगर आपको थोड़ा और लंबा रखना है तो आप कंटेनर में एक नीचे टिश्यू पेपर लगाएं और उस पर रखें। आप ये 2 दिन तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। 2 दिन से ज़्यादा इनको ना काट के रखें, क्योंकि फिर धुली हुई चीज़ों को ना 2 दिन से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो फिर वो या तो ख़राब हो जाएंगी या बदबू देने लगेंगी। तो इसलिए आई सजेस्ट कि इसको भी ज़्यादा दिन ना रखें। जैसे 1 दिन बाद बनाना है तो 1 दिन पहले इसका आप मील प्रेप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। हर चीज़ 7 दिन के लिए करना, 7 दिन की तैयारी करना, आई थिंक कि वो इतना ज़्यादा हेल्दी और इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी अगर आप अगले दिन की प्रिपरेशन करें तो भी आपको बहुत हेल्प मिलती है आपके कुकिंग में, और टाइम भी आपका काफ़ी बच जाता है। अब यहाँ पर हम जिंजर अपनी टी के लिए और कुछ खाने में भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने जिंजर ली है और यहाँ पर हम इसको थोड़ा गला देंगे। सो जिंजर को क्या है, वो थोड़ी गंदी होती है ना, तो थोड़ी देर पानी में अगर हम गला के छोड़ देंगे ना तो ये फूल जाएगी, इसमें जो भी डस्ट है या पार्टिकल हैं वो फूल जाएंगे। तो ईज़िली ये साफ़ करने में आ जाता है। इसमें हम एक्चुअली, ये थोड़ा मोटा सा ब्रश होता है, ये पोटैटो और जिंजर वगैरह के लिए ही होता है।
इसको हम यूज़ करते हैं, इसको प्रॉपर पील नहीं करते क्योंकि जो जिंजर का पील होता है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो आई सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे से इसे वॉश करें, लेकिन अगर पील ना हटाएं तो आपको इसके फ़ायदे और ज़्यादा मिलेंगे। इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक होते हैं। सो बिल्कुल आप इसको अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल करें, इसको डाइट में ऐड करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये हम तो स्पेशली फूड में या फिर खाना बनाने में या फिर चाय में स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, हमारे पास कुछ ग्लास के कंटेनर हैं। सो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा गैस के ऊपर स्टेरलाइज सॉर्ट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि जब धुले धुले वॉश जो कंटेनर होते हैं ना, उनमें अंदर थोड़ी ना थोड़ा मॉइस्चर रहता ही है। सो अगर आप कोई मसाले फिल करना चाहें किसी कंटेनर में, सो आई सजेस्ट कि अगर आप इस तरीके से हल्का सा गैस के ऊपर राउंड इसको घुमा लें, तो जो भी आपका इसमें मॉइस्चर होगा ना कंटेनर में, वो इजीली निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ऊपर से घुमा रहे होंगे ना, तो अंदर इसमें थोड़ा सा भाप भाप जैसा जम जाएगा। तो आप वही मॉइस्चर है उसको ही निकालने के बाद, इसके बाद आप इसमें मसाले फिल करेंगे तो आपके मसाले भी ज़्यादा लंबे चलेंगे। और ये काफ़ी इजी रहता है बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज़ रखने के लिए। सो यहाँ पर हम बड़े बड़े पैकेट एक्चुअली यूज़ करते हैं मसालों के। सो यहाँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का जो पाउडर है उसको हमें खाली करना था। सो यहाँ पर हमने इसको बढ़िया से थोड़ा सा गैस के ऊपर घुमा लिया, जिससे कि जो इसमें भाप है वो बन के निकल जाए, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और फिर हम इजीली इसको आराम से इसमें भर देंगे अपने मसालों को। आप कोई भी मसाला भरें, इस ट्रिक को अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। सो यहाँ पर हम काफ़ी बड़े बड़े पैकेट एक्चुअली यूज़ करते हैं, और ये ट्रिक हमारी बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे मसाले रखे रहते हैं, कभी मसाले ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपने ज़्यादा मसाले मंगा लिए हैं और ये ट्रिक करने के बाद भी आपको डाउट है, तो आप इसमें बे लीफ डाल सकते हैं। जो कड़ी पत्ता होता है ना, बे लीफ को बोलते हैं आई थिंक। ये जो पत्ते होते हैं ना, तेज पत्ता बोलते हैं, उसको आप ऐड करें। किसी भी मसाले में आप बे लीफ ऐड कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मसाले को फ्रेश रखने में, और उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और वो बहुत टाइम तक फ्रेश रहेगा। सो यहाँ पर हमने तो अच्छे से ग्लास के कंटेनर को जो आग है उसके ऊपर घुमा के, देन उनको थोड़ा सुखा के उनकी भाप निकल गई सब। इसके बाद फिर इनमें हमने अपने मसालों को फिल किया है। सो ये बहुत लंबे टाइम तक एज इट इज़ बने रहेंगे, और इनको हम प्रॉपर बंद करेंगे, क्योंकि अभी पैकेट में मसाले हैं, पहले हम वो यूज़ करेंगे, इसके बाद ही ये बड़े डिब्बों बड़े कंटेनर्स को खोलेंगे। सो यहाँ पर हम अच्छे से इनको पहले फिल कर देंगे मसालों को, और इसके बाद टिश्यू पेपर से हम इनको बंद करेंगे, जिससे कि हवा बिल्कुल क्रॉस ना हो, और ये काफ़ी दिन तक एज इट इज़ मसाले बने रहेंगे। सो यहाँ पर हमने ये दोनों कंटेनर्स को फुल कर लिया है। और आप चाहें तो छोटे कंटेनर्स में भी रख सकते हैं, बट हमारे पास ज़्यादा मसाले थे इसलिए हमने इनको बड़े कंटेनर्स में रखा है। और हम हर चीज़ थोड़ा बल्क में ही मंगाते हैं, ज़्यादा ही मंगाते हैं, और फिर इजीली ये हम साल 2 साल 1.5 साल तक ये मसाले आराम से चलेंगे। हमें अब मसाले अभी नहीं लेने पड़ेंगे, ये 1.5 साल इजीली चल जाएंगे, इतने मसाले हैं। सो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से फिल कर लिया है, और हमने इनके जो कैप हैं, इनके जो ढक्कन है, उस पे हमने टिश्यू पेपर रैप किया है, और फिर हम इसको बंद करेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से एयर टाइट हो जाएं और इनमें बिल्कुल भी हवा सर्कुलेट ना हो, और ये मसाले सालों साल ऐसे ही रखे रहें। सो ये 1.5-2 साल का काम हमारा हो जाएगा। 1.5-2 साल तक ये मसाले एज इट इज़ रखे रहेंगे, इनमें कुछ भी नहीं ख़राब होगा। और एज़ आई टोल्ड यू, अगर आपको फिर भी शक हो तो आप बे लीफ का यूज़ कर सकते हैं, वो आप दालों में भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये मसाले हमने फिल करके रख दिए। अब हमारे पास एक पपाया रखा था। सो पपाया काफ़ी राइप था, पका हुआ था। सो हम उसको भी पीसेस में काट के रखेंगे, जिससे कि जब भी खाना होगा तो इजीली फ्रिज से निकाल के, और पीसेस में होगा तो फटाफट देने के काम आ जाता है। क्योंकि ये भी ज़्यादा पका हुआ है तो ये ज़्यादा नहीं चलता, इसलिए हमने इसको भी प्रेप करके रख लिया है कि जब हस्बैंड को या अपनी बेटी को सर्व करना होगा। वैसे बेटी हमारी ये नहीं खाती, हस्बैंड या हम ही खाएंगे,
तो अगर जब भी खाना होगा तो बस फ्रिज से निकालो और इजीली ये 1 2 से 3 दिन तक इजीली अच्छे से चल जाएंगे। सो वॉश करके पपाया को पील करके देन इसको बाइट साइज़ में हमने काट के रख लिया है। ये 2 से 3 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसे फ्रिज में काट के रख सकते हैं। सो हम इसी तरीके से जो भी फ्रूट्स बड़े बड़े होते हैं उनको काट के रखा जा सकता है। इसको भी हम एज अ मील प्रेप काट के रख लेते हैं, तो वो बहुत इजी होता है जब हमें सर्व करना होता है। तुरंत नहीं, छोटा छोटा काटते हैं और उससे क्या है ना कि फिर वो उसको रैप करो, उसको बंद करो, अगर हम छोटा छोटा कुछ काट के रख रहे हैं तो वो इजी नहीं रहता। सो इस तरीके से अगर आप जैसे पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से रखें। हम सारी ही ये सारी चीज़ें ही हम इसी तरीके से प्रेप करके रखते हैं कि ये 5 6 दिन इजीली चल जाते हैं और जब भी खाना हुआ बस बाउल में निकाला और इजीली सर्व करके हम इसको खा सकते हैं। सो इसको भी हम बाइट साइज़ में कट करके रखेंगे और जब भी खाना होगा इसको सर्व कर लेंगे। बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको कम कम भी काट के रख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि इस तरीके से एक बार ट्राई करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये इजी हो जाता है काम करने में और इजी हो जाता है जब किसी को सर्व करना हो, क्योंकि जब कटी हुई चीज़ें रखी हो ना तो पता भी होता है कि ये सामने रखी है और इसके अलावा सर्व करने में भी इजी पड़ता है कि उठा के बस देना ही होता है। सो यहाँ पर हमने ये पपाया को भी बाइट साइज़ में काट के और इसको भी रख लिया है। सो यहाँ पर हम अपने पपाया को भी बाइट साइज़ में काट के तैयार करके प्लास्टिक के कंटेनर में रख लेंगे। सो ये था आज का वीडियो और ब्लॉग। सो अगर आपको इस वीडियो और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, मील प्रेप की कुछ भी तैयारियाँ आपको अच्छी लगी हों, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारा ये चैनल एक्चुअली नया है, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इससे आप रिलेट करें, कुछ भी आपको अच्छा लगे, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।